वेलकम स्टूडेंट्स। सो टुडे आज हम आपके 8th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक के पहला लेसन जो पोएम है कॉल्ड बी द बेस्ट, उसको हम स्टार्ट करेंगे और आज पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पहले पोएम रीड आउट करूँगा और पैरा बाय पैरा और फिर उसको समझाऊंगा। सो लेट स्टार्ट विद द पैरा 1। पोएम का नाम है बी द बेस्ट यानी सबसे अच्छा बनो। बी यानी बनो, द बेस्ट यानी सबसे अच्छा। पहले हम लेट्स स्टार्ट। बी द बेस्ट इफ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल। अब इसका मतलब ये है इफ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल। पाइन यानी आपने देखा होगा कि सपोज कोई छोटा पहाड़ होता है उसको हिल बोलते हैं। पाइन यानी पहाड़ के ऊपर एक पेड़ होता है जिसके बहुत नोकीले नोकीले पत्तियां होती है, उसे हम पाइन कहते हैं। तो ये बोल रहा है कि इफ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, इसका मतलब ये है कि अगर आप पहाड़ के ऊपर एक पेड़ नहीं बन सकते हो, बी अ स्क्रब इन द वैली बट बी। अब ये बोल रहा है कि अगर आप पहाड़ के ऊपर पेड़ नहीं बन सकते हो तो बी अ स्क्रब। अब स्क्रब का मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। स्क्रब यानी इन द वैली, वैली यानी दो पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है जो नीचे होती है, उसे हम वैली बोलते हैं। तो बी अ स्क्रब इन द वैली बट बी। स्क्रब यानी जो छोटे छोटे पौधे झाड़ियां उगती है उसको हम स्क्रब बोलते हैं। तो बी अ स्क्रब इन द वैली बट बी यानी पर बनो। अब इसका मतलब ये अगर आप पहाड़ के ऊपर कोई बड़ा पेड़ नहीं बन सकते हो तो पहाड़ों के बीच में वैली, उधर एक छोटा पेड़ पौधा बनो बट बनो। द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रिल। ये बोल रहा है कि सबसे अच्छा छोटा स्क्रब, स्क्रब यानी छोटा पेड़ या झाड़ी, मैंने आपको जैसे समझाया। सबसे अच्छा छोटा, लिटिल यानी छोटा पेड़, बाय द साइड ऑफ द रिल। बाय द साइड ऑफ द रिल का मतलब ये है कि रिल यानी एक झरना या ऐसे कोई पानी जहाँ से बहता है उसे हम रिल कहते हैं। रिल का मतलब ध्यान में रखना, यानी झरना या फिर जहाँ भी पानी बहता है उसको हम रिल बोलते हैं। द बेस्ट लिटिल स्क्रब यानी झाड़ी, सबसे अच्छी झाड़ी जहाँ पानी बह रहा है उसके साइड में। बी अ बुश इफ यू कांट बी अ ट्री। अब ये लाइन ये बोल रही है कि एक छोटा पौधा ही बनो, एक झाड़ी ही बनो अगर तुम पेड़ नहीं बन सकते हो। तो ये पहला पैराग्राफ हमको यही समझा रहा है कि तुम कुछ भी बनो, अगर तुम पेड़ नहीं बन सकते हो तो एक छोटा पौधा बनो पर कुछ बनो। स्टूडेंट्स अभी हम पैरा 2 पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में पैरा 1 पढ़ा, अभी पैरा 2 शुरू करते हैं। ये कह रहा है इफ यू कांट बी अ बुश बी अ बिट ऑफ द ग्रास। अब इसका मतलब ये है इफ यू कांट बी अ बुश। पैरा 1 में हमने ये देखा था कि ऑथर हमको ये बोल रहा था कि अगर तुम एक पहाड़ के ऊपर एक पाइन ट्री यानी एक बड़ा पेड़ नहीं बन सकते हो तो जस्ट बी अ बुश। बुश यानी झाड़ी या छोटा पौधा, जो भी छोटा पेड़। तो इफ यू कांट बी अ बुश बी अ बिट ऑफ द ग्रास। अब इसका मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप एक छोटा पौधा या झाड़ी नहीं बन सकते हो तो बी अ बिट ऑफ द ग्रास। बी अ बिट ऑफ द ग्रास यानी तुम घास बनो, यानी घास बहुत सारी उगती है तो उसमें से कुछ घास तुम बनो। एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक। अब ये लाइन हमें अच्छी से समझनी होगी। अब इसका मतलब ये है कि सपोज जनरली घास कहाँ पे होती है बहुत ज्यादा। सपोज जो हाईवे होता है, हाईवे यानी सपोज दो बड़े शहर है तो उधर से एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए जो रोड, बड़ी रोड रहती है उसको हम हाईवे बोलते हैं। यानी अगर हम नागपुर से मुंबई जाएंगे तो हम हाईवे से जाएंगे, तो हर शहर जाने वाली हाईवे अलग होती है, हाईवे बड़ी रोड होती है। तो एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक, यानी अगर आप घास हो और आप हाईवे के साइड हो तो अगर हाईवे के साइड से, हाईवे के ऊपर से कोई जा रहा है सपोज, तो उसे आप खुश करोगे। वो आप, अगर आप अच्छी घास हो तो वो आपको देख के आकर्षित होगा, खुश होगा नज़ारा देख के आपका। तो ये लाइन ये कह रही है
ये दोनों लाइंस कि अगर आप झाड़ी या छोटा पौधा नहीं बन सकते हो तो तुम घास बनो और जो हाईवे के ऊपर से जा रहे हैं उनको खुश करो। इफ यू आर अ मस्की देन जस्ट बी अ बेस। अभी मस्की क्या होता है? मस्की सपोज हमारी झील होती है तो झील में बहुत सारी मछलियां रहती है, तो झील वाली मछलियों को हम कहते हैं मस्की। मस्की, MUSKIE। नाउ दिस इज सेइंग इफ यू आर अ मस्की देन जस्ट बी अ बेस। बेस एक छोटी मछली होती है, मस्की सारे झील की मछलियों को कहा जाता है मस्की। मस्की यानी जो झील में मछली रहती है उसको मस्की बोलते हैं। देन जस्ट बी अ बेस। बेस यानी मस्की ही होती है, एक छोटी मछली होती है, उसको बेस बोलते हैं। तो ये कह रहा है इफ यू आर अ मस्की देन जस्ट बी अ बेस, यानी अगर आप मस्की हो तो चलेगा, आप बस एक छोटी मछली बनो। बट द लाइवलीस्ट बेस इन द लेक। लाइवलीस्ट यानी सबसे जीवित, सबसे आकर्षित, सबसे जोशीली। लाइवलीस्ट यानी बहुत जान भरी हुई, सपोज किसी में जान भरी हुई रहती है तो हम उसको बोलते हैं लाइवलीस्ट, तो यानी बहुत जो उत्साहित रहते हैं उसको। बट द लाइवलीस्ट बेस इन द लेक, यानी अगर आप मस्की हो तो भले ही छोटी मछली बनो, बट द लाइवलीस्ट बेस इन द लेक यानी सबसे जीवित, सबसे आकर्षित मछली, सबसे जोशीली मछली बनो झील में, लेक। स्टूडेंट्स अभी हम बी द बेस्ट का पैरा 3 शुरू करेंगे। नाउ हियर इट गोज। वी कांट ऑल बी कैप्टन्स, वीव गॉट टू बी क्रू। अभी कैप्टन और क्रू, अभी इसका मीनिंग आप समझो। वी कांट ऑल बी कैप्टन्स यानी सपोज कोई भी हवाई एरोप्लेन होता है यानी हवाई जहाज होता है, या कोई जो कार्गो शिप होती है, जो बड़ी सी नाव जो समुद्र में सामान इधर से एक जगह से उधर दूसरे देश पहुंचाने का जो काम करती है। अब हर जहाज में, हर हवाई जहाज में, हर एरोप्लेन में और शिप में एक इंसान कैप्टन होता है और बाकी सब क्रू होते हैं। कैप्टन यानी एक तरीके से आप समझ लो कि वो लीडर यानी कप्तान होता है पूरे क्रू का। क्रू यानी सभी, बाकी सभी लोग काम करने वाले। अब ये पैराग्राफ में ये बोल रहा है कि वी कांट ऑल बी कैप्टन्स, यानी हम सब कैप्टन्स नहीं बन सकते, हम सब कप्तान नहीं बन सकते। वीव गॉट टू बी क्रू, इसका मतलब ये है कि हमें बनना होगा क्रू। क्रू यानी बाकी के बहुत सारे काम जो करते हैं लोग। सपोज कोई प्लेन में एक इंजीनियर होता है, एयर होस्टेस होती है, यानी को पायलट्स होते हैं। वीव गॉट टू बी क्रू यानी हमें क्रू भी बनना होगा। देयर समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर। अब इसका मीनिंग ये है कि हम सब के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ है ही। देयर समथिंग यानी कुछ है हम सब के लिए यहाँ पर, हियर यानी यहाँ। देयर बिग वर्क टू डू एंड देयर इज लेसर टू डू। इसका मतलब ये होता है कि देयर इज बिग वर्क यानी बहुत बड़ा काम है करने के लिए। बिग वर्क यानी बड़ा काम। देयर इज बिग वर्क टू डू एंड देयर इज लेसर टू डू। लेसर यानी वो काम जो अनइम्पोर्टेंट होता है। अनइम्पोर्टेंट यानी जिसका ज्यादा महत्व नहीं है। अनइम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्या होता है? बहुत महत्व का। अनइम्पोर्टेंट यानी लेसर। तो एंड देयर इज लेसर टू डू यानी बहुत बड़ा काम है करने के लिए और वो काम जो महत्व नहीं है वो भी है। टू डू यानी करने के लिए। एंड द टास्क यू मस्ट डू इज द नियर। अभी इसका मतलब ये है कि जो टास्क यानी काम, ये आप मीनिंग ध्यान में रखो। इसका मतलब टास्क यानी काम बहुत जगह यूज होता है। एंड द टास्क यू मस्ट डू यानी और जो काम आपको करना होगा, जो आपको करना ही है, इज द नियर यानी वही है पास। नियर यानी पास यानी जो काम आपको करना ही है वही है नियर। है उसका लास्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ 4 अभी शुरू करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इफ यू कांट बी अ हाईवे देन जस्ट बी अ ट्रेल। अब इसका मतलब ये होता है
कि हाईवे, मैंने आपको लास्ट पैराग्राफ में समझाया था हाईवे क्या होता है। हाईवे यानी जो बड़े लेन्स की बहुत बहुत बड़ी रोड होती है जो एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट करती है, जो जाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए यूज होती है, उसको हाईवे बोलते हैं। अब ये पैराग्राफ में ऑथर यानी जिसने पोएम लिखी है वो ये बोल रहा है, इफ यू कांट बी अ हाईवे देन जस्ट बी अ ट्रेल। ट्रेल क्या होती है? ट्रेल यानी जो बहुत पतला रास्ता होता है, नैरो यानी पतला, यानी जहाँ बहुत कम जगह होती है जाने की, उसको हम ट्रेल बोलते हैं। अगर आप हाईवे यानी बहुत बड़ा रोड नहीं बन सकते हो, इफ यू कांट यानी अगर आप नहीं बन सकते हो हाईवे, देन जस्ट बी अ ट्रेल, छोटा रास्ता बनो। इफ यू कांट बी द सन बी अ स्टार। सन आप सबको मालूम होगा सूरज होता है। अब सेकेंड लाइन में ये बोल रहा है, इफ यू कांट बी द सन बी अ स्टार। अगर आप सूरज नहीं बन सकते हो तो एक तारा बनो बस। स्टार यानी तारा, आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं, इफ सन सिर्फ एक ही होता है। इफ यू कांट बी द सन जस्ट बी अ स्टार। अगर आप सन नहीं बन सकते हो, सूरज नहीं बन सकते हो, तो सिर्फ एक तारा बनो। इट इजंट बाय साइज दैट यू विन और फेल। इट इजंट बाय साइज यानी आपके साइज, साइज यानी बड़ा है छोटा है, आपको मालूम होगा सबको साइज क्या होता है। साइज से ये नहीं नापा जाता है कि दैट यू विन और फेल, यानी आप जीतोगे या आप नाकाम होगे। यानी आपके साइज से ये नहीं डिसाइड होता है कि आप जीतोगे या नाकाम होगे। बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर। इसका मतलब ये है कि बी द बेस्ट यानी सबसे अच्छा बनो वो चीज में, या वो बनो यानी आप जो हो, जो भी आप हो आप अपने में बेस्ट बनो। ये इस पूरे पोयम का फाइनल मैसेज है, ये है बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर। अब पूरे पोयम में हमको इसने बहुत, ऑथर ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके समझाया कि अगर हाईवे नहीं बन रहे हो तो ट्रेल बनो, सन नहीं बन सकते हो तो स्टार बनो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। अगर आप मस्की हो तो भले ही बेस बनो, जो लास्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा था। बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर यानी इसका मतलब ये है कि आप जो हो आप उसमें बेस्ट बनो, आप जो भी करते हो उसमें बेस्ट बनो, लेकिन कुछ बनो। ये पोएम लिखी है डगलस मैलोक ने।